बेसिसिटी ऑफ एसिड, हेडिंग दो, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। ठीक, उल्टा बोल रहा हूँ, एसिडिटी ऑफ एसिड नहीं, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। मतलब क्या, पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर इसका टाइप्स पढ़ेंगे। क्या होता है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन that is H plus ions, the number of hydrogen ions क्या बताए, क्या है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड? क्या है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस which can be produced, which can be produced, which can be produced per molecule of an acid, per molecule of an acid, that's it, in aqueous solution, in aqueous solution। कितना H प्लस आयन एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड रिलीज कर रहा है जब हम उस किस में लिए उसको, एक्वस सोल्यूशन है, पानी में लिए। अच्छा, H प्लस आयन सीक्रेट करता है क्या? डज एन एसिड रिलीज एन H प्लस आयन? एक्चुअली में क्या रिलीज करता है? हाइड्रोनियम H3O प्लस। मतलब जो अल्टीमेटली H प्लस आयंस निकला है वो क्या करता है, पानी के साथ जाके रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोनियम है। बट डेफिनेशन में क्या है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। कितना एसिड दिया मैंने? एक मॉलिक्यूल, इसमें इन एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब उस बेसिस पे पहला एग्जांपल ले रहा हूँ। एक लाइन छोड़ना, यहाँ पे हमको कुछ हेडिंग देना पड़ेगा। ठीक है, एक लाइन छोड़ना। हम पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने क्या किया, HCl लिया, पहले समझो, लिखो मत, पहले समझ लो। HCl लिया, पहले देख लो, HCl प्लस H2O क्या होता है, क्या आयंस रिलीज होगा, लिखो मत, पहले समझ लो, उसके बाद हम अच्छे से लिखाएंगे। HCl प्लस H2O, एसिड को हम पानी में डाले तो क्या क्या आयंस निकलेगा? यहाँ से क्या निकलता है, H प्लस, और यहाँ से क्या निकलता है, Cl में। यही H प्लस क्या करेगा, पानी में जाके मिलेगा और क्या बनाएगा, H3O प्लस। ठीक है, और क्या रिलीज हो रहा है, Cl में, जो ये वाला बचा, राइट। तो यहाँ पे जब मैंने एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड लिया तो उसने कितना हाइड्रोनियम आयन रिलीज किया, 1 2 3 4, एक 1 हाइड्रोनियम आयन है ना, लिख दें यहाँ, और हाइड्रोनियम आयन भी लिख दें। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल कर चुके हम लोग ये सब लास्ट क्लास में भी। H2SO4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट में किए थे हम लोग। इसको अगर हम पानी में मिलाएं तब क्या बनेगा? तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। H2SO4 टूटा, यहाँ से पहले कितना H निकलेगा, एक H प्लस निकला, टोटल है कितना, 2। बट पहले कितना निकाले हम, एक H प्लस निकाले, तो क्या बचेगा यहाँ से, नहीं, बाइसल्फेट, दैट इज एक H निकला तो एक H बचा हुआ है ना, HSO4, 2 H था ना, मैंने कितने H निकाला, एक, यहाँ पे एक H बच गया, HSO4, वैलेंसी इसका एक प्लस चार्ज निकला तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, -1, है ना। ये मैं सिंपली एक माइनस ही लिख दिया। ठीक है, अब यही H प्लस क्या करेगा, पानी में जाएगा और क्या बनाएगा, H3O प्लस, और क्या बनेगा, ये वाला है ना, ये बाकी है ना, दैट इज HSO4 माइनस। यहीं पे क्या रिएक्शन रुक जाएगा क्या, और कंटिन्यू होगा, ये और भी टूट सकता है ना,
हम कैसे लिए HSO4 माइनस, इसको लिए हम ये वाला पार्ट हम यहाँ लिया है ना, वो अभी भी कहाँ पर है, सोल्यूशन में है, मतलब दैट इज प्लस H2O। ठीक है, ये टूटेगा ना, ये पानी में है कि नहीं है, अभी फिलहाल तो पानी में सर्कुलेट कर रहा है। ओके, HSO4 माइनस फिर टूटेगा, अब क्या निकलेगा यहाँ से, फिर H निकलेगा, यहाँ से फिर एक H निकलेगा, क्या चार्ज लेके H प्लस क्या बचेगा यहाँ पे, SO4 बचेगा, SO4 फिलहाल बचेगा, SO यहाँ पे पहले वैलेंसी कितना था -1, एक प्लस और निकल गया, तो अब इसके पास वैलेंसी कितना रहेगा -2 या फिर वही 2 माइनस, ऑलरेडी माइनस था ना, एक प्लस चार्ज निकल गया, तो यहाँ पे भी एक -1 ऐड होगा ना, आया साइन में। अब ये H प्लस क्या होगा, पानी में जाके मिक्स डिसॉल्व होगा, और क्या बनाएगा, और क्या बचा SO4 2 माइनस, ये और टूटेगा, खत्म। यहाँ पे और H, एक और भी H यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एक भी H प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, नो मोर H इज देयर, तो यहाँ पे और कंटिन्यू रिएक्शन नहीं होगा। मतलब इस केस में कितना हाइड्रोजन बना, ये टोटल स्टेप था, 2 स्टेप में हुआ है ना, 2 स्टेप में पूरा रिएक्शन हुआ, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप। कितना हाइड्रोनियम आयन निकला, 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो पहले वाला HCl कितना हाइड्रोनियम आयन रिलीज किया, 1, पर यहाँ टोटल कितना आया, यहाँ पे 2 आया। तो इसे कहते हैं मोनोबेसिक एसिड, क्या कहते हैं इसको, मोनोबेसिक एसिड। और इस एसिड का नाम क्या देते हैं हम लोग, डाई बेसिक। क्यों डाई बेसिक क्यों कह रहे, डाई मतलब 2, और वो 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर रहा है, आया कौन सा साइन में, हाँ। तो टाइप्स ऑफ बेसिसिटी करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग अच्छे से लिखते हैं, क्या है, पहले मोनोबेसिक एसिड क्या रहेगा, इसी का पार्ट 1 में पहले क्या लिखेंगे हम लोग, मोनोबेसिक एसिड। क्या होता है मोनोबेसिक एसिड, आयनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। आयनाइजेस इन कौन से सॉल्यूशन में, पानी तो लेना पड़ेगा ना, आयनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस 1 हाइड्रोजन आयन, है ना, एक H प्लस छोड़ेगा, ठीक है, 1 हाइड्रोजन आयन। कितना एसिड ले रहे हैं हम पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, कितना एसिड लेना पड़ेगा हमको, एक एसिड जब लेंगे, ठीक है, दैट इज बेसिसिटी कितना है इसका, मोनोबेसिक एसिड का बेसिसिटी कितना है, बेसिसिटी कितना है, बेसिसिटी इसका 1। एग्जाम्पल इसका कौन सा एसिड लेंगे, HCl, वही रिएक्शन HCl में क्या करेंगे हम, पानी डालेंगे, है ना, और क्या निकलेगा, सॉरी ये रिवर्सिबल है, क्या निकलेगा H3O प्लस, है ना, यहाँ से क्या होगा, एक H हटेगा, राइट, यही H प्लस क्या आ जाएगा, H2O में जाएगा, और क्या बनाएगा H3O प्लस, और क्या बच गया यहाँ से Cl माइनस, हाँ नहीं, क्या ठीक है। कितना HCl का बेसिसिटी कितना है, कितना इसका बेसिसिटी 1, ठीक है। मेरी मोनोबेसिक एसिड का ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट
forms only one type of salt, forms only one type of salt, एक ही टाइप का सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, which is a normal salt, which is a, कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा ये? नॉर्मल सॉल्ट। मतलब सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम लोग? एसिड को किस में डालेंगे? बेस में। मैंने क्या लिया? मैंने HCl लिया, दिस इज योर एसिड, इसमें डिजोल्व करेंगे, किससे रिएक्ट करेंगे? एक बेस से, NaOH, राइट। क्या मिलेगा यहाँ से? क्या मिलेगा यहाँ से? यहाँ से एक H+ निकलेगा और यहाँ से एक Cl-, ये Cl- किसके साथ जाएगा? Na+ के साथ जाएगा और क्या बनाएगा? Na, और ये H और OH में क्या बनाएगा? वाटर। कैसा सॉल्ट मिला हमको? नॉर्मल सॉल्ट। कैसा सॉल्ट मिला ये? नॉर्मल सॉल्ट। तो फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। और क्या इसका एग्जाम्पल? क्या क्या था? HCl से किए हम लोग एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एग्जाम्पल ऑफ मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक मतलब कितना हाइड्रोनियम आयन देगा या फिर कितना H+ आयन सीक्रेट करेगा। तो HCl है, नाइट्रिक भी है, आयन्स देगा, H+ छोड़ेगा, H+ अलग, NO3- अलग, HNO3 प्लस NaOH, क्या हुआ रिएक्शन में? NaNO3 और H2O। तुमने बोले वो अलग चीज़ है, उस आएंगे नाइट्रिक एसिड में, वो बताए हैं कि ऑक्सीडाइज भी करता है। हम बोले यहाँ पे आयन्स क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ आयन्स प्रोड्यूस होगा, कितना आयन्स प्रोड्यूस होगा? एक ही H+, ठीक है, एक H है ना यहाँ पे, तो यहाँ से एक H निकलेगा और वो पानी के साथ जाके रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H3O+, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। और कोई एग्जांपल? CH3COOH, क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे तो बहुत H दिख रहा है, बट एट द एंड ये सिर्फ एक ही H सीक्रेट करेगा। वो कौन सा H है? समझो थोड़ा। ठीक है, क्या बोले हम? एसिडिक एसिड। इसका दिखा रहे हैं, हाँ, रिएक्शन दिखा रहे हैं। CH3COOH प्लस H2O, ठीक है। यहाँ से ये वाला H अलग होगा, क्या मिलेगा? H+, और यहाँ से क्या बचेगा? CH3COO-। ये 3 H और प्रेजेंट है, बट दिस H इज नॉट रिप्लेसेबल। दिस H इज नॉट रिप्लेसेबल, मतलब इसको हटाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, मीथेन CH4 में वो एसिड उसमें ना है। CH4 तो एक नॉर्मल एसिडिक एसिड कहाँ से हुआ? CH4 वो तो एक नॉर्मल कंपाउंड है, गैस है, मीथेन गैस, वो एसिड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक ही H निकलने का क्षमता रख रहा है, वो कौन सा H है? ये लास्ट वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जितना H रहेगा उतना ही बेसिसिटी होगा। इसका क्या बेसिसिटी कितना है इसका? बेसिसिटी, अच्छा बनेगा क्या? यहाँ पे बनाया नहीं है। H+ निकले क्या होगा? H2O में ऐड होगा और क्या बनाएगा? H3O प्लस, कैसा होगा? ओके, ये H+ किया, H2 में क्या बना? H3O प्लस, और नेगेटिव आयन क्या बनेगा? CH3COO-। बार बार कह रहे ये H रिप्लेसेबल नहीं है, इस H को हटाना
पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टोटल H कितना है, टोटल H एलिमेंट कितना है, H एटम 4 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका बेसिसिटी कितना होगा, 4 नहीं होगा, हाँ, नॉट इक्वल टू 4, 4 नहीं, कितना इसका बेसिसिटी, हाँ 1 क्यों, बिकॉज सिर्फ एक ही H निकल पाएगा। आया कौन से साइन में, ओके, ये था मोनोबेसिक। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा, डाइबेसिक्स, सिंपल सेम डेफिनेशन। नंबर 2 डाइबेसिक एसिड, क्या लिखेंगे, आयनाइजेस इन एक्वस सोल्यूशन, और क्या कितना आयंस प्रोड्यूस करेगा वो, 2, टू प्रोड्यूस, हम सिर्फ शॉर्ट वाला लिख रहे हैं, इट प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोजन आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। कितना H छोड़ने का क्षमता रख रहा है वो, कितना कैपेबिलिटी रख रहा है H छोड़ने का, 2, है ना, दैट इज 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इज देयर, है ना, कितना कितना रिप्लेसेबल है, 2 रिप्लेसेबल H प्लस आयन इज, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इज देयर, इज प्रेजेंट। इसका एग्जांपल H2SO4 लेंगे, या फिर H2CO3, बहुत सारे एग्जाम्पल है, राइट। पानी में डालें, पहले कितना H निकालेंगे यहाँ से हम, अब ये जो हम लिख रहे हैं ये एक्स्ट्रा लिख रहा है, ये येलो वाला जो है ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस अब अपना समझने के लिए। कितना होगा, पहले कितना H निकलेगा, एक H प्लस निकला, और बचेगा क्या, HSO4, है ना, HSO4, इसमें कितना चार्ज रहेगा, चार्ज +1 है, तो यहाँ में आके -1। अब यही H प्लस क्या करेगा, पानी में जाकर रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, है ना, H3O प्लस, है ना, H2O है, H ऐड हुआ तो H3O, है ना, और प्लस चार्ज है इसलिए एड क्या चार्ज दे दिया, यहाँ पे प्लस दे दिए, और क्या बचा, HSO4 माइनस, राइट। ये अभी भी टूट सकता है, इसमें अभी भी क्या है, एक H प्रेजेंट है, दोबारा से लेंगे HSO4 माइनस, फिर से क्या करेंगे, इसको इसमें डालेंगे, पानी में ही है ऑलरेडी। अब ये क्या होगा, फिर से टूटेगा, एक H निकला प्लस के फॉर्म में, ऑलरेडी माइनस था, एक और माइनस चार्ज आए के हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यही H प्लस गया, पानी में जाके मिल क्या बनाया, H3O प्लस SO4 2 माइनस, टोटल कितना आयंस निकला हाइड्रोनियम का, 2। तो हम थोड़ा मिटा रहे हैं, हाँ ये सब चीज़, इसको ऐसा लिख सकते हैं, टोटल लिख सकते हैं क्या, कि टोटल मतलब अल्टीमेटली ये रिएक्शन है H2SO4 प्लस H2O क्या देगा, एंडिंग में कौन सा आया, ये वाला या फिर ये वाला, एंड प्रोडक्ट क्या है, नीचे वाला, तो हम दिख रहे हैं H3O प्लस और SO4 2 माइनस, बट कितना H3O प्लस आया, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, सिंपल, ठीक है। हम प्रेफर करेंगे ये 2 स्टेप लिखो, ये लास्ट स्टेप नहीं लिखना चाहिए, नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी, ये बस अल्टीमेटली रिएक्शन दिखाया था। यहाँ पे कितना हाइड्रोनियम निकलेगा, 2, और यहाँ पे 2 पानी देना, पानी कितना 1 1 2, समझो ये
एलिमिनेशन मेथड, H2O प्लस H2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा H3 और H2 कितना आएगा, 2H3 हो जाएगा। ये वाला यहाँ लिखा है, ये वाला यहाँ लिखा है, कौन सा बस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, HSO4 नहीं लिखा हुआ ना, राइट। ये HSO4 कहाँ है, प्लस है, वहाँ का क्या हो जाएगा, है ना। अगर इसको हम यहाँ नहीं लिखे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए देखो HSO4 यहाँ नहीं लिखा रहा है। बोलो बोलो बोलो, तो भेजें हम रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है, बिकॉज ये आयन बस सर्कुलेट कर रहे हैं वापस से, ये अल्टीमेटली यही रहेगा, सोल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। मतलब सर भी जा रहा है कि नहीं जा रहा? ठीक है, अंदर में बस के आयन्स बना है, उसमें कैथोड एनोड लगाएंगे तब जाके आयन्स कैथोड या एनोड में जाके वो रॉड में मिलेगा हमको। मतलब अभी के लिए वो अंदर में बस आयन्स बन के बस सर्कुलेट हो रहा है। अभी के लिए पता भी नहीं है कि जुड़ना है कि बिखरना है। आयन्स मगर बन गए, वो अंदर में आयन्स बन मतलब टूट चुका है, मतलब अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। सिर्फ पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है क्या, H2O में पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। Does water conduct, pure water conduct electricity, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अपरिचित मूवी तो में दिखाया था कि उसको करंट लगा मर गया, मतलब किसी चीज़ में चेंज अपरिचित ने बदल गया। अभी वॉच अपरिचित, अच्छा एनी मूवी वेयर, कौन सा फिल्म, थ्री इडियट्स, लगा था, शॉक लगा था, अरे वो जो अच्छा बैड एग्जाम्पल। कोई भी मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट प्योर वाटर में नहीं होता है, बट अगर फिल्म में दिखा रहा है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी का वायर ये कुछ पूल में गिरा, इंसान उसमें जंप किया तो उसको करंट लगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज उस वाटर में कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होगा, कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अगर हम उस वाटर मतलब पूल में एकदम प्योर वाटर ले, केमिस्ट्री का लैब से डिस्टिल वाटर उठा के फिल करें और तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी डालें और तब हम जंप करें, तो हमको इलेक्ट्रिसिटी करंट हमको नहीं लगेगा फॉर श्योर, है ना। एक्शन क्या बोलते हैं वो मूवी बताते हैं ना, एक डायलॉग रहता है ना, याद नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पे कितने टाइप का सॉल्ट बनेगा, जैसे इस पीछे वाला रिएक्शन देखा था कि एक टाइप का सॉल्ट बन रहा, विच इज अ वन टाइप ऑफ सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट। यहाँ पे कितना टाइप का सॉल्ट बनेगा, दो टाइप का, नॉर्मल सॉल्ट एंड एसिड सॉल्ट। यहीं पे लिख रहे हैं क्या लिखेंगे। अच्छा एक और था कि दे डिसोशिएट इन टू स्टेप, दे डिसोशिएट इन टू स्टेप, बट पीछे वाला रिएक्शन में हियर HCl डिसोशिएट इन, HCl वाला कितना डिसोशिएट कर रहा है, सिर्फ डिसोशिएट इन वन स्टेप, एक स्टेप में डिसोशिएट हो जा रहा है HCl, बट H2SO4 में डिसोशिएट होने के लिए कितना स्टेप लग रहा है, दो स्टेप। नेक्स्ट फॉर्म टू टाइप ऑफ सॉल्ट, फॉर्म टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टू टाइप ऑफ सॉल्ट, that is normal salt and acidic salt। ठीक है, लिखिए यहाँ पे लिखा रहे हैं, कैसे लिखेंगे, रिएक्शन क्या रहेगा, सॉल्ट प्रोड्यूस करने हैं तो रिएक्शन क्या रहेगा, H2SO4 एसिड प्लस बेस, H2SO4 प्लस NaOH। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम एक H प्लस निकाल रहे हैं, यहाँ से क्या बचेगा HSO4 माइनस, है ना। यहाँ पे कौन सा आयन होगा, Na प्लस, और यहाँ पे एक OH माइनस, राइट। Na प्लस और HSO4 कंबाइन होगा, क्या बनेगा, दोनों का बैलेंस क्या है, +1 -1। टेम्परेचर मेंशन नहीं कर रहे फिलहाल, मान लो कि बेस बहुत कम अमाउंट में ले रहे हैं
राइट है ना। एसिड सॉल्ट का कंडीशन क्या है कि बेस क्या ले रहे हैं हम, बहुत इनसफिशिएंट क्वांटिटी में लेंगे, तब क्या सॉल्ट मिलेगा हमको, एसिड सॉल्ट। तो अगर हम NaOH क्या ले रहे हैं तब इनसफिशिएंट अमाउंट में, कौन सा अमाउंट में, इन सफिशिएंट, तब क्या होगा, यहाँ से क्या बचेगा, HSO4 से ही रिएक्ट करेगा और बनेगा क्या, NaHSO4 विच इज अ एसिड सॉल्ट। और पानी तो मिल ही रहा है ना, ये H और OH में क्या करेगा, पानी बनाएगा, है ना, ये H और ये OH में क्या बनाएगा, पानी। नेक्स्ट, ये टाइप 1 था, अगर हम NaOH क्या ले लें, हम सफिशिएंट क्वांटिटी में ले, NaOH हम क्या लेते हैं, हम सफिशिएंट क्वांटिटी में, है ना, सफिशिएंट या फिर एक्सेस, तब क्या होगा, तब एक ऑप्शन क्या है कि यहाँ से कितना H निकल जाए, 2H निकल जाए, कितना H निकल जाए, 2H प्लस, तो देखो स्टार्टिंग में दिया है चार्ज तो प्लस में है ना, तो यहाँ से क्या बचेगा, SO4, कितना प्लस निकला, तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ से Na प्लस और OH माइनस, है ना, Na रिएक्ट करेगा SO4 के साथ, क्या बनाएगा, Na का वैलेंसी 1, SO4 का वैलेंसी 2, तो Na2 SO4 प्लस H प्लस और OH क्या बनाएगा, H नहीं, H3O नहीं, H2O, मगर इसको बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा, राइट, कितना H2O निकलेगा, थोड़ा बैलेंस करते हैं, 2 H2O निकलेगा, मतलब यहाँ पे Na भी कितना लेना पड़ेगा हमको, 2 लेना पड़ेगा। देखो Na यहाँ 2 है ना, Na2 हुआ, है ना, SO4 राइट, H कितना है यहाँ पे, 2, और यहाँ पे H 2, टोटल 4 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन कंसिडर कर रहे हैं हम, नहीं कर रहे, इसमें तो हम SO4 में तो काउंट कर चुके थे, भाई तो ये करो, O को काउंट करो, तब भी एट एंड सही हो, वही होगा। उतारो जल्दी, ये बैलेंस है ना, ऊपर वाला रिएक्शन, Na1 Na1 सल्फर 1 हाइड्रोजन 2 + 1 3, राइट, 2 + 1 3, ऑक्सीजन 4 + 1 5, 4 + 1 5, बैलेंस है, पर यहाँ पे बैलेंस नहीं था, बैलेंस कर दिए, ठीक है। अब मोनोबेसिक हो गया, डाई बेसिक हो गया, नेक्स्ट ट्राई बेसिक, ट्राई बेसिक एसिड, इसमें क्या होगा, प्रोड्यूसेस, अब शॉर्ट में से लिख सकते हो, प्रोड्यूसेस 3H+ आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, या फिर पिछले वाली डेफिनेशन लिख लो, कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा एसिड ले, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, रिस्पॉन्स करना थोड़ा, H3PO4 + H2O, ठीक है। रिएक्शन बताओ क्या होगा, पहले किसमें टूटेगा, ट्राई, पहले कितना H निकाले, हाँ नहीं, स्टार्टिंग में एक ही H निकालना है, 2 नहीं, कितना निकालना है, एक H+ निकाले, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ एक H निकला, तो क्या बच जाएगा, H3 पीस था ना, हमें एक H निकाला, तो ये कितना H बच जाएगा यहाँ पे, है ना, तो क्या लिखे यहाँ बताओ, 2H नहीं, H2 और PO4 बैलेंस इसका
माइनस बिकॉज एक प्लस निकला तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल -1, यही H प्लस क्या करेगा, पानी में जाके रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा बताओ। क्या बनेगा H3O प्लस और क्या बनेगा, बहुत अच्छा, ये जो यही वाला बचा रहा ना, राइट, दैट इज H2PO4 माइनस, एक हाइड्रोजन आयन निकल गया। अब क्या करें सारा टेल मी व्हाट टू डू नाउ। अब एक H प्लस निकल गया, Then next it's H2PO4 हाँ, minus. इसको फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेना पड़ेगा बिकॉज देर आर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट ओवर देयर। ठीक है, तो फिर से हम लोग कंटिन्यू किए H2PO4 Oh, yeah. Plus, sorry, minus. माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, माइनस प्लस, Then plus H2O. ओके, So plus the डिसोशिएट होगा, राइट, इट विल डिसोशिएट। कितना H निकाले, 1H निकला, H प्लस, कितना H बचा, 1HPO4, ऑलरेडी -1 वैलेंसी था। हाँ बोलो। वहाँ पर H2PO4 का वैलेंसी बहुत है। हाँ, बिकॉज एक प्लस निकला तो -1, अब ऑलरेडी माइनस में है, एक प्लस निकला तो वैलेंसी H2PO4 सॉरी HPO4 2 माइनस, ठीक है, ऑलरेडी माइनस है, प्लस चार्ज निकला तो यहाँ पर भी एक माइनस चार्ज ऐड हो गया। क्या बनेगा प्रोडक्ट सारा, yeah, H3O plus. H3O प्लस है ना, दिस H प्लस H2O से रिएक्ट किया और Plus HPO4 minus. फिर मुनाज़ा क्या करें, HPO4 2 माइनस, स्टिल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इज प्रेजेंट, तो फिर से क्या करना है, पिक करना पड़ेगा। क्या लिखे यहाँ पे, HPO4 Minus plus H2O. प्लस H2O और यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा ना 2 माइनस, फिर से क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा, दैट इज H प्लस, फिर प्लस निकला, ऑलरेडी -2 था तो PO4 3 माइनस, ठीक, क्या बना, और ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना हाइड्रोजन आयन मिला, क्यों 3 हाइड्रोजन आयन मिला, बिकॉज 3H प्लस 3H प्लस निकल रहा था, राइट, डिसोशिएट इन, ये जो डिसोसिएशन हुआ, ये जो आयंस बना पूरा टोटली, तो अल्टीमेटली क्या लिखेंगे, अल्टीमेट रिएक्शन क्या रहेगा इसका, H3PO4 में अगर हम NaOH डालें, सॉरी NH2O, अगर हम पानी में लिए तो कितना हाइड्रोजन मिलेगा, 3H3O प्लस, राइट, और एंड प्रोडक्ट में क्या मिला था हमको, कौन सा लेंगे, ये वाला या फिर ये वाला, PO4 एंडिंग में है वो लिखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। तो पानी में कितना लेना पड़ेगा हमको, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी लेना पड़ेगा। सब बैलेंस हो चुका है, सिंपल है ना, H2O तो 3 H2O, बाकी ये सब क्या हो रहा है, ये वाला कट जाएगा ना, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, वैसा ये वाला और ये वाला भी कट जाएगा। मतलब H3PO4 अगर पानी में डालेंगे तो 3 हाइड्रोजन आयन मिलेगा। ये समझ में आ रही, जब तो हो गई तब समझ में आया, डायरेक्ट तो समझ में नहीं आएगा हमको। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिसोशिएट इन 3 स्टेप्स। ठीक है, कितना सॉल्ट बनाएगा, 3 सॉल्ट बनाएगा, 3 अलग अलग सॉल्ट, 2 एसिड 1 नॉर्मल, प्रोड्यूस
3 salts, 2 एसिड और एक नॉर्मल। ठीक है, रिएक्शन लिख रहे हैं हम H3PO4 प्लस NaOH। पहले कितना H निकालें यहाँ से हम, एक H निकाल रहे H प्लस, और यहाँ से कितना बचेगा, एक H2PO4 वैलेंसीज का -1, राइट। और यहाँ से Na प्लस एंड OH माइनस, ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, NaH2PO4, है ना। इसका भी +1, इसका भी -1, दोनों का वैलेंसी 1 1 है, तो NaH2PO4। ये कंपाउंड साइन में आया ना, हाँ, वैलेंसी 1 है इसका, समझ में तो आ रहा ना, ये -1 है यहाँ पे। फिर H और OH मिलके, ठीक है, नाम इसका मोनोसोडियम। सोडियम कितना है यहाँ पे, 1 है। मोनोसोडियम, हाइड्रोजन कितना है, डाई हाइड्रोजन, 2 है तो डाई हाइड्रोजन। और फोस्फेट PO4 है ना, PO4 इसलिए फोस्फेट, मोनोसोडियम डाई हाइड्रोजन फोस्फेट, गॉट इट। ये तो एक हुआ नंबर 1। फिर हम कितना H+ निकाले थे यहाँ पे, कितना H+ निकाले थे इस केस में, 1। सेम रिएक्शन लिखेंगे, बट नाउ वी विल रिप्लेस 2H+ आयन। कितना H+ आयन, 2H+। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2H निकला, देखो 2 स्टार्टिंग में, अब H2 यहाँ नहीं, इसी, ठीक है। तो HPO4 है ना, और वैलेंसी कितना होगा, -2, बिकॉज H+ 2 है, यहाँ पे वैलेंसी इसका -2। यहाँ ये Na और ये OH। अच्छा, जो एरो हम बार बार जो लिख रहे हैं ना नीचे वाला, ये सब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना है, बट तुम समझने के लिए अपने पेपर में लिख सकते हो, छोटा छोटा करके, रफ वर्किंग पेंसिल से लिख देना और फिर रब कर देना, ठीक है। क्या बनेगा, Na रिएक्ट करेगा HPO4 से, क्या बनेगा, ये सही लिखा, बताना। सही लिखा, इज इट करेक्ट। Na2 ना, वैलेंसी से कितना है, 2 है, तो Na को 2 मिलेगा ना, Na2 है ना, Na का वैलेंसी 2, HPO4 का वैलेंसी, सॉरी Na का वैलेंसी 1, 2 की लिखा है 1, HPO4 का वैलेंसी 2, क्रॉसिंग हुआ तो Na2 HPO4, पानी H और OH मिल क्या बना रहा है, H2। नाउ दिस इज नॉट बैलेंस, ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस भी करना पड़ेगा, ठीक है, काउंटिंग करके बैलेंस करना। इसका नाम कितना सोडियम है, डाई सोडियम। और मोनो हाइड्रोजन नहीं बोल रहे, नॉर्मली बोलते रहे लोग हाइड्रोजन फोस्फेट। HPO4 क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन फोस्फेट, ठीक है। लास्ट, ये दोनों कौन कैसा सॉल्ट है, ये दोनों, ये भी एसिड सॉल्ट। क्यों एसिड सॉल्ट कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस H, है ना। उसी तरीके से ये भी क्या है, H की वजह से ये भी कैसा सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट। तो 2 एसिड सॉल्ट मिल गया, राइट। लास्ट H3PO4, कितना हाइड्रोजन निकालेंगे अब, 3H+। यहाँ क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ PO4। अब क्योंकि 3H+ निकला है, 3+ निकला, तो यहाँ पे कितना बैलेंस रहेगा, 3 - NaOH,
NaOH जब एक्वस में था तो क्या बना, Na प्लस और OH माइनस। Na रिएक्ट किया PO4 के साथ, क्या बन जाएगा? Na3PO4 है ना, Na3PO4 प्लस H और OH मिलके H2O। ये भी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना घर पे। बैलेंसिंग तो आता है ना नॉर्मल रिएक्शन देख देख के, कर देना, अगर टाइम रहेगा तो कर देना एकदम एंड मोमेंट में। लेकिन अगर पूछा तो क्या पूछा? बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। हाँ तब तो एकदम उसी वक्त, जब तुम कर रहे हो तब कर देना उसी वक्त, ठीक है? अगर मेंशन करें तो बैक कर देना। इसका नाम ट्राई नाइट्रोजन फॉस्फेट, हाँ, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ये सोडियम फॉस्फेट हो सकते थे, बट ठीक है, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। कैसे सॉल्ट है ये? नॉर्मल सॉल्ट। क्यों नॉर्मल है? बिकॉज H नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली 3 टाइप का सॉल्ट मिला, ठीक है? अब एक ट्रिकी क्वेश्चन, H3PO3 मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक या ट्राई एसिडिक? बेसिक डायलिसिस या बायोलिसिस होगा ना, एसिडिक का सोडियम। सॉरी, हाँ, मोनोबेसिक, डाई बेसिक या ट्राई बेसिक एसिड। अगर पीछे बोली तो कुछ अलग ही है, लग क्या रहा है? ट्राई ही लग रहा है, बट ये है डाई बेसिक, बिकॉज it has only 2 replaceable hydrogen ion। सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन जो है रिप्लेस, मतलब निकलने का क्षमता रख रहा है। सच तो जेजेस रिएक्शन नहीं। हाँ देखो, स्ट्रक्चर इसका हो क्या रहा है, ये वाला H और ये वाला H रिप्लेसेबल है। ये H किससे कनेक्टेड है? हाँ, और अच्छा से बना रहे हैं, OH ऑक्सीजन का दो हाथ रहता है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है? तो एक P के साथ बना और एक H के साथ। तो ये वाला H और ये वाला H क्या है? रिप्लेसेबल, मतलब ये H निकल सकता है, ठीक है? बट ये वाला H नॉट रिप्लेसेबल। आया समझ में? हाँ, क्यों? बिकॉज P से डायरेक्ट अटैच है, P से डायरेक्ट अटैच है। H3PO4 कैसा बना होता है? H3PO4 अभी किया ना हम लोग, ट्राई बेसिक था किया ना अभी जस्ट पहले। H3PO4 क्या है? ये ट्राई बेसिक है ना? कितना ये ट्राई बेसिक, मतलब इसका बेसिस कितना H छोड़ सकता है वो? 3 H भी छोड़ सकता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा? कुछ ऐसा देखो, P है, एक डबल बॉन्ड O, ठीक है? OH
OH। ठीक है, सभी रिप्लेसेबल है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, बिकॉज सब किससे अटैच है, O से अटैच है, तो 3H निकल, दीज आर ऑल रिप्लेसेबल। बट क्योंकि यहाँ पे O नहीं है ना, एक O कम हो गया ना, O कम हो गया मतलब ये H किससे डायरेक्ट अटैच है, P के साथ डायरेक्ट अटैच है, इसलिए ये H रिप्लेस हट नहीं सकता। ठीक है, डाइवेटिक एसिड है। नाउ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड हो गया, अब एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस, टाइम क्या हो रहा है, हो पाएगा? नहीं होगा